यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 10 यूनिट को ओवरऑल हम 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो यूनिट 1 एंड 2 है, जिसको हम बोलते हैं वेद। अब जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वेद में वैदिक लिटरेचर आ जाता है, जिसमें से हमारा जो है वैदिक लिटरेचर में 4 तरह का वैदिक लिटरेचर आ जाता है हमारा, जिसको हम 4 वेद, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहते हैं। उस वेद से रिलेटेड जो है सो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और ब्राह्मण के बाद में उन्हीं वेद से रिलेटेड जो कुछ बुक सब है वो है आरण्यक, और तब सबसे लास्ट में आता है उपनिषद। 4 वेद जिसको हम संहिता बोलते हैं, और ये सब मिला जुला के जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। खैर, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैदिक लिटरेचर का जनरल इंट्रोडक्शन कि ये सब के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन वेदांग सहित, ठीक है। उसके बाद में इस इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में हम देखते हैं मेन थ्योरीज रिगार्डिंग द वेदास, जो कि सबसे मेन चीज़ है कि जब हम बात कर रहे हैं कि मेन थियरीज रिगार्डिंग वेदास मतलब वेदों के काल से रिलेटेड, ठीक है। मैक्स मुलर थे जिन्होंने इसका काल बताया कब से कब तक है, ठीक है। 4 भाग में उन्होंने बांटा, इसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर जैकोबी थे, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ज्योतिष के आधार पर बताएं, ठीक है। एम विंतर नेटजे 2500 BC। इंडियन ट्रेडिशनल व्यू में कुछ लोग हैं जिन्होंने दीनानाथ चुरैटादी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब लोग अपना अपना बताते हैं। मेनली हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो मैक्स मुलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक और विंटर नेटजे से बनता है, जो कि हर एक साल एक क्वेश्चन जो है जो ज़रूर से ज़रूर आने के चांसेज रहते हैं। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि संहिता लिटरेचर। संहिता लिटरेचर में चारों वेद, चारों जो संहिता है, ऋग, यजु, साम, अथर्व, इसका जो पुरोहित कौन है, उसके देवता कौन है, आदि आदि, और उस वेद के को कितने भाग में बांटा गया है, किस किस तरह से बांटा गया है, उससे रिलेटेड ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है, उसका पाठ कैसे होता है, ठीक है। वो सब बेसिक चीज़ें जो है सो हम लोग एक वीडियो में, इस पर सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं डायलॉग हिम्न की, संवाद सूक्त की। संवाद सूक्त से भी एक क्वेश्चन लगभग बनता है। तीसरे मंडल जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं, उससे सिर्फ एक संवाद सूत्र लगाया है, सूक्त लगाया है, जिसका नाम है विश्वामित्र नदी संवाद, जिसमें 3, 33 और 13, जिसमें से तीसरा मंडल, 33वां सूक्त, और उसमें 13 मंत्र हैं, ठीक है। फिर हमारा जाता है, एक लाइन से हमको याद रखना है, यम यमी, शर्मापनी, यम यमी, पुरुरवा उर्वशी और शर्मापनी। इसको याद रखने का तरीका है कि पुरुरवा उर्वशी जो है एक तरह से महाभारत में भी कहानी आता है, तो इसमें 18 मंत्र हैं। यम यमी में 10, 10 और 14 है। यह जो है सो ऐसे समझो, यह जो है 14 की तरह है, खैर, और माँ भी 4 की तरह है, तो 14 मंत्र है इसमें, ठीक है। शर्मापनी माँ, ठीक है, शर्मा में लास्ट माँ आ रहा है, डेट्स वाई 11 मंत्र है, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना है कि विश्वामित्र नदी तीसरा मंडल, बाकी तीनों जो है 10वें मंडल से संवाद सूक्त है, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि कौन मंत्र कौन से ऋषि बोल रहे हैं, ठीक है। और याद रखने का तरीका है कि ऋषि कौन होते हैं, जिसका वाक्य रहता है वो ऋषि रहता है, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाता है वो देवता हो जाता है, ठीक है। तो मेन हमको टेक्स्ट दिया रहता है और बताता है कि भाई ये किसका कहा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर संवाद सूक्त का ये वाला पार्ट, ठीक है। उसको भी याद करने की ट्रिक्स हैं जो किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। खैर, फिर हम आते हैं ब्राह्मण लिटरेचर पे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। हर एक वेद से रिलेटेड ब्राह्मण है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का अपना उससे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ एक्चुअली वो ग्रंथ हैं जो कि कर्मकांड परक व्याख्या करते हैं, और बाकी व्याख्या करते हैं वेदों का, चूँकि वेद एक तरह से समझा जाए सूत्र रूप में लिखा गया है, और ब्राह्मण उसका व्याख्या है, ठीक है। ब्राह्मण के द्वारा हम समझ पाते हैं अच्छा ये मंत्र का क्या प्रयोजन है, क्यों लिखा गया, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ इस सेंस में हेतुर्वचन निंदा जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आरण्यक लिटरेचर की। आरण्यक लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चूँकि यज्ञ परक व्याख्या से लोग थक गए थे, कुछ लोग जो है वानप्रस्थाश्रम में चले गए, तो उनके लिए था कि भाई इसकी कोई ऐसी व्याख्या की जाए जो उपासना कांड एक तरह से, तो उन्होंने जंगल में रह के कुछ मंत्रों को, उसके अर्थों को निकाला, तो ये आरण्यक ग्रंथ आ जाते हैं। आरण्यक ग्रंथ सभी वेद का है सिवाय एक अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपथ, आरण्यक उसका नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांग में एक हम आदमी बनाएंगे ऐसे, उस आदमी का जो है कान, आँख, नाक, ठीक है, और उसका अंग ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में इसका वर्णन आता है छौ का। उसके अलावा जो है सो एक और वेद में आता है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, और ये छौ वेदांग का चर्चा। खैर, तो ये हमारा हो गया यूनिट 1। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में यूनिट 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे समझाने के लिए ऐसे कहा जा सकता है कि हम देखते हैं कि स्पेसिफिक स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर का स्पेसिफिक स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग हिम सामान्य, इन सब सूक्तों का सामान्य परिचय। तो हम देखते हैं पहला जो मंडल है, पहला मंडल से जो है 3 सूक्त लिए गए हैं, अग्नि, वरुण और सूर्य। दूसरे मंडल जिसके ऋषि हैं गृत्समद, वो इंद्र सूक्त लिया गया है। इसका सबसे आसान तरीका है कि इन सब सूक्तों का पाठ किया जाए, ठीक है। अग्नि का, सूर्य का, इंद्र का, ये सब पढ़ने में बहुत आसान है और बहुत ही क्या कहा जाए कि जैसे इंद्र सूक्त का पाठ सुबह सुबह करना चाहिए। इससे आदमी के पुरुषत्व, या फिर कहा जाए एक तरह से ना कि वो बल आदमी में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर तीसरे मंडल जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं, उससे उषस सूक्त लगा हुआ है। पाँचवें से एकमात्र सूक्त लगा है पर्जन्य। पर्जन्य भी एक सूर्य का ही नाम है। खैर, उषस भी सूर्य का ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कितव या अक्ष सूक्त की, ठीक है। 10वें मंडल से सबसे ज़्यादा सूक्त लगे हैं। इसका क्रम से याद रखना चाहिए कि कितव, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासिदीय, टोटल 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिसमें से यहाँ पे हम लोगों को लगा हुआ है 2-2, 4 सूक्त, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासिदीय, ठीक है। ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हमको देखना है कि सबके देवता ऋषि, ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे से बनते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आ जाता है यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त जो है सो हम देखेंगे, और प्रजापति सूक्त। अथर्ववेद की बात करें तो आजकल ट्रेंड चला है कि अथर्ववेद से भी इसके सूक्त से पूछा जाता है, जैसे कि काल और राष्ट्राभिवर्धन और पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त से क्वेश्चन तो बहुत बार बना है। इवन राष्ट्राभिवर्धन और काल से ही बना है। सबके देवता ऋषि और कहाँ से है, कितना नंबर है अध्याय से, वो याद रखना जरूरी है। शिव संकल्प सूक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि मनोविज्ञान का कहा जाता है कि वेद में जो आधार मिलता है वो यही शिव संकल्प सूक्त से है। मन के बारे में कहा गया है, उसका पाठ करने से मानसिक शांति भी मिलती है, ठीक है। अब जो है प्रजापति सूक्त भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क नामक प्रजापति, वो हिरण्यगर्भ सूक्त जैसा ही है। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा बात हो चल रहा था अभी कि हम 4 वेदों से रिलेटेड बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण लिटरेचर की। तो ब्राह्मण लिटरेचर में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले तो विधि और उसका प्रकार पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है अग्निहोत्र, अग्निस्तोम, 10 पौर्णमास यज्ञ, 10 पौर्णमास यज्ञ और पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हो गया देव, पितृ, ऋषि, यज्ञ, भूत बलिष्ठ यज्ञ, ठीक है। ये 5 जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आख्यान। आख्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आख्यान से उसकी उत्पत्ति होती है। तो आख्यान में भी जैसे सुनश्यप आख्यान की बात की गई है। सुनश्यप आख्यान रिलेटेड है आपका वहाँ पे, जब हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, सॉरी इसी यूनिट में जब बात करे थे वरुण सूक्त की, ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो सुनश्यप आख्यान भी अच्छा चीज़ है, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन खैर, एग्ज़ाम टाइम पे ऊपर ऊपर से हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं। उपनिषद लिटरेचर की बात करें तो हमारा उपनिषद ऐसे 13, कुछ लोग जो है 108, कुछ लोग 200 के आसपास बताते हैं, पर हमारा जो इम्पोर्टेंट लगा हुआ है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस स्पेशल बताया गया है कौन कौन सा देखना है। इस देखना है, मात्र 17 या 18 मंत्र हैं। कठ देखना है, कठ भी बहुत छोटा उपनिषद है। केन उपनिषद, सॉरी कठ थोड़ा बड़ा है, केन उपनिषद छोटा है। उसके बाद है बृहदारण्यक, तैत्रेय और श्वेताश्वतर। इसमें से अधिकतर जो है सो ग्रेजुएशन मास्टर्स में लगा हुआ था, जैसे श्वेताश्वतर। उसके अलावा तैत्रेय का भी थोड़ा सा पार्ट लगा था। और कठ उपनिषद सबको पता है, यमनचिकेता संवाद, ठीक है। केन उपनिषद में केन स्तम प्रेषितम मना, केन प्राण प्रथमम प्रयति युक्ता, सब में एक ही लाइन आता है
कि हम जिसकी पूजा करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, तो कौन ब्रह्म है। ठीक है, इस वाशोपनिषद जो है सो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को सीधे सीधे उतार दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैदिक ग्रामर की। तो वैदिक ग्रामर और निरुक्त और वैदिक इंटरप्रिटेशन। निरुक्त से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, पद, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें, 4 वेद हैं और वो सब चीज़ें, दैवत कांड से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। खैर, निरुक्त इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर हमें ऋक् प्रतिसाख्य थोड़ा सा पढ़ना है ग्रामर में, जिसमें से समान अक्षर, संध्यक्षर, घोष, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रिक्त, संयोग, प्रगृह, रिफित। इसमें से कुछ संज्ञा जो है प्रगृह संज्ञा जैसे कि हो गया, ये हमको वहाँ भी पढ़ना है उस यूनिट में भी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि निरुक्त में 1, 2 और 7 चैप्टर ये मेंशन किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त हम बात करें तो 4-फोल्ड डिवीजन ऑफ पद। पद के 4 डिवीजन यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ निरुक्त। निरुक्त पढ़ने का क्या पर्पस है, प्रयोजन है वो। प्रिंसिपल ऑफ एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड, जैसे कि कुछ वर्ड के बारे में हमको उसका उत्पत्ति पता रहना चाहिए, उत्पत्ति, निष्पत्ति, या फिर जो कहो ये उसका जो है निर्वचन, सॉरी द एक्चुअल वर्ड इज निर्वचन। जैसे आचार्य, वीर, हृदय, गो, समुद्र, ठीक है, आदित्य, ओसस, और भी जो जो दे रखे हैं, नदी। ठीक है, उसके अलावा दैवत कांड पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 यूनिट। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 जैसे हो गया हमारा दर्शन। दर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जनरल इंट्रोडक्शन में। जैसे कि हमको 3 चीज़ देखना है। सबसे पहले तो क्या क्या तत्व है, फिर उस तत्व को और बाकी चीज़ों को, नॉलेज को प्रूव करने के लिए वो क्या क्या प्रमाण देता है, और प्रमाण देने के बाद में उस दर्शन से रिलेटेड आचार क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम 1-2 वीडियो बनाए हैं, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है सो स्पेशल मेंशन किया है कि किसके अनुसार से क्या। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन में आ जाते हैं। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा। मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग वीडियो में देखे हैं। इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और इससे क्वेश्चन आराम से टैकल हो सकते हैं इस यूनिट से, 3 यूनिट से। फिर यूनिट 4 उसी का जो एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसमें हमको जो है सो स्टार्ट से ही देखना था कि टोटल 9 बुक थे, और उसमें भी स्पेशल मेंशन किया गया था कि आपको सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ना है और इतना ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हम बात करते हैं ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका पढ़नी थी, जिसमें से सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद में भी सत्कार्यवाद के 5 हेतु जो हमने एक वीडियो में बात की थी। पुरुष का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, सृष्टि का जो क्रम है वो क्या है। ठीक है, ईश्वर कृष्ण, ये इसी के का नाम है, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य की बात करते हैं। सो इतना टॉपिक एकदम ध्यान से देखना था। सदानंद ने लिखा है वेदांत सर। वेदांत सर में भी अनुबंध चातुष्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो जाता है, उसके बाद में हो जाता है आपका अध्यारोप, अपवाद, अज्ञान, लिंग शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण। पंचीकरण इंपॉर्टेंट है। वितर्क, महावाक्य फिर इंपॉर्टेंट है। महावाक्य के बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में ये हो गया हमारा वेदांत सर से। वेदांत सर से भी ये क्वेश्चन सब बनते हैं हर 1-2 साल पे। फिर हम बात करते हैं अन्नम भट्ट की। अन्नम भट्ट ने लिखा है तर्क संग्रह, और केशव मिश्र ने लिखी है तर्क भाषा। अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है, और तर्क भाषा जो है वो लगभग न्याय की बुक है। ठीक है, अब बोल रहे हैं न्याय कि लगभग कैसे आप बात करें। खैर, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हमारा जो मूल चीज़ है कि क्या देखना है असल में, इसके हिसाब से, इन दोनों बुक के हिसाब से पदार्थ कितने हैं। जैसे तर्क संग्रह 7 पदार्थ, और तर्क भाषा कितने पदार्थ को मानता है वो देख लेना है। कारण क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाण कितने कितने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमाण्यवाद और प्रमेय देख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं लोगाक्षी भास्कर की। लोगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह लिखा है। अर्थ संग्रह यज्ञ कर्मकांड की बात करता है। ये पूर्व मीमांसा का एक बुक है, जो कि द्वादश लक्षणी का ही पार्ट है, जैमिनी सूत्र पे आधारित है। तो इसको अच्छे से देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। पतंजलि का योग सूत्र, पतंजलि योग दर्शन पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है। इसमें मैंने कोशिश किया है कि लगभग जो संस्कृत से जो लाइन्स आते हैं उसको आप देख पाएँ। जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र के व्यास भाष्य को रेफरेंस बना के आपको पढ़ना है, जिसमें चित्त भूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर,
स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य, इस पे हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें योग दर्शन पे लगभग ऊपर से हमने वीडियो बना दिया है, जो काम का चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम बात करते हैं बादरायण व्यास की। उन्होंने लिखा ब्रह्मसूत्र पे शंकरवाद से पढ़ना है, सिर्फ 31 सूत्र पढ़ने हैं, ठीक है। ब्रह्मसूत्र का एक अध्याय का प्रथम पाद, ये जो है चतुराध्यायी है, हर एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वनाथ पंचानन ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ठीक है। और इसका हमको पढ़ना है सिर्फ अनुमान खंड। अनुमान खंड में भी हेत्वाभास से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। 5 हेत्वाभास है, इसको यहाँ से पढ़ लेना है आपको, और भी थोड़ा सा जो दे रखा है। फिर सर्वदर्शन संग्रह, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। बौद्ध और जैन दर्शन यहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं, उसको अच्छे से देख लेना है। आलय विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं और भव चक्र से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बाद में यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हम देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। व्याकरण और भाषा विज्ञान। व्याकरण से देखिए आपको जो है सो क्रम से याद रखना है कि कौन कौन से हुए हैं व्याकरणाचार्य और उनकी बुक का नाम क्या है और वो कैसे बुक लिखे हैं। एक तो देखो कि सिंपल है कि भाई पाणिनीय परंपरा चली है, जिसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि में आते हैं, ठीक है। इसका काल एकदम एक लाइन से दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं भर्तृहरि की। तो भर्तृहरि ने जो पतंजलि का महाभाष्य है उसको आधार बना के उससे रिलेटेड उनका जो कंसेप्ट है उस पर उन्होंने टीका भी लिखी है बाकायदा, ठीक है, भर्तृहरि। फिर वामन जयादित्य जो है सो पाणिनि परंपरा में आ जाते हैं कि पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या, वामन जयादित्य दोनों मिलके एक बुक लिखे हैं काशिका। उसके बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित फिर ये हो गए कि ये पाणिनीय परंपरा पे भी लिखे हैं और पतंजलि की परंपरा पे भी लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नागेश भट्ट की। नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद सूरी। शाकटायन, हेमचंद सूरी जो हैं, ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे जैन व्याकरणाचार्य, ठीक है। कैयट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने महाभाष्य प्रदीप लिखा है, ठीक है। जैनेन्द्र शाकटायन, जैन शाकटायन इनको बोलते हैं, और हेमचंद सूरी, ये तीनों जो हैं जैन वैयाकरण है, ठीक है। इनका क्रम ये है। सारस्वत व्याकरणाचार्य जो हैं ये पुंक्षु सूत्र को प्रूव किए थे, अनुभूति स्वरूप या नरेंद्राचार्य जो हैं सो ये हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाणिनीय शिक्षा की। तो पाणिनीय शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा में जो है सो इसको देख लेना है, बहुत छोटा सा पतला सा बुक है। फिर हम बात करते हैं भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण। भाषा की परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, से क्वेश्चन नहीं आता है। भाषा का वर्गीकरण जो है आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक, ये क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। फिर हम बात करते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण से भी क्वेश्चन हर एक साल बनता है। स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर आदि जो भी है, ठीक है। ध्वनि परिवर्तन के कारण इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि नियम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन तो आता ही है। ग्रीम, ग्रासमन, वार्नर, ठीक है, ये तीनों का ऐसा है कि हर एक 1-2 साल पे रिपीट होता है। तो ये ध्वनि नियम तो एकदम देख लेना है, ठीक है। फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और कारण, वाक्य के लक्षण और भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा और वाक्य में अंतर, भाषा और बोली में अंतर, ये इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया। फिर हम बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में ये जो परिभाषाएँ हैं स्पेशली, इन परिभाषाओं से प्रश्न अवश्य बनते हैं। इसका सिंपल याद कर लेना है कि संहिता क्या है। परसन, निकर्ष, संहिता, संयोग, ठीक है, गुण, अधिगुण, वृद्धि, प्रतिपदिक, नदी, ठीक है, नदी वो वाला नदी नहीं है, ठीक है, नदी संज्ञा है, ठीक है, घी, उपधा, अपृक्त, ठीक है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, गति, ठीक है, पद, ठीक है, सुप्तिगंतम पदम, ठीक है, विभाषा, स्वर्ण, टी, अचोन्त्यादि टी, प्रगृह से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं वो भी याद रहना चाहिए, जैसे है द्विवचनम प्रगृह्यम अत्सोमात, ठीक है। सर्वनाम स्थान, उसके बाद में है आपका सर्वनाम संज्ञा, भ संज्ञा, उसके बाद निष्ठा, तक तो निष्ठा, ठीक है, ये याद रहना चाहिए सबको, इजी है। जैसे योस्त्राख्यो नदी, अलोन्त्यातपुर उपधा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में शब्द रूप पूरा याद रखना, अब एकाएक संभव नहीं है, पहले से याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से देख लें।
उसके अलावा जैसे कि ये सब हो गया शब्द रूप धातु रूप का, यही चक्कर है कि ये याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। समास इजी है, समास एक बार देख लें। लघु सिद्धांत में बहुत कम में दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये बहुत तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व तद्धित, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तिङंत, ठीक है, इधर साइड में कृदंत है और पत्यांत में निंजन, सनंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु। स्थे प्रत्यय फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक साल। कारक से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रत्यय से ही बनता है लेकिन इतना सारा दे रखा है ना कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कारक, समास और आप ये स्त्री प्रत्यय कर लें तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। महाभारत से अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं। इसमें आपको कुछ चीज़ें जो लिख के दिया हुआ है स्पष्टता, उसको देख लेना है। जैसे कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। साधु शब्द के प्रयोग और परिणाम, ये भी ठीक ठाक है लेकिन खैर। तो ये हो गया हमारा वाक्य पदियम में, इसके अनुसार से 5 प्रमाण है, ठीक है। स्फोट पे फोकस करता है। स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट और ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर, ठीक है। अब हम देखते हैं 7वां यूनिट। 7वां यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इजी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें है कि आजकल जो पूछ दे रहा है कि वो ये है कि कालक्रम में सजाएं, तो एक लाइन से देख लिए। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष, ये तीनों जो है सो इसका ये क्रम ठीक है दिया हुआ। अंबिका दत्त व्यास, पंडित छमाराव, वी राघवन, श्रीदत्त भास्कर, वर्णिकर। इसमें भी जो है सो पंडिता छमाराव से क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेडीज ठीक है, स्त्री लेखिका हैं और बहुत सारे उन्होंने बुक लिखे हैं। वेस्टर्न पोएट में भी अरिस्टोटल, लॉन्जाइनस और क्रॉन्चे हैं। लॉन्जाइनस और सबलाइमस, ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे कि स्कूल ऑफ संस्कृत पोएटिक्स, रस को मानते हैं भरत, अलंकार शास्त्र रिलेटेड है भामा, रीति वामन, ध्वनि आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, उसके बाद औचित्य क्षेमेंद्र। रस भरत और भी हमारे हो जाते हैं बहुत सारे लोग, जिसे बाद में तो विश्वनाथ हुए हैं। उसके पहले वाले में अगर हम देखें तो अभिनव गुप्त हुए हैं, ठीक है। अलंकार में भी वैसे ही बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन तो वामन ही मेनली है। ध्वनि में आनंदवर्धन है, मम्मट है, ठीक है। ऐसे हमको याद रखना है। किसका बुक का नाम क्या है? भरत का नाट्यशास्त्र है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, वामन का जो है सो वक्रोक्ति जीवित है, सॉरी वामन का जो है सो, एक मिनट, वक्रोक्ति जीवित इनका है, कुंतक का है, ठीक है। वामन का है काव्यालंकार सूत्र, ठीक है। वामन छोटे हैं इसलिए उनका बुक सूत्र है, ठीक है। भामा का काव्यालंकार, ठीक है। इस तरह से उनको बुक का नाम याद रखना है। क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा, ठीक है। और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं क्षेमेंद्र ने, खैर हमारे काम का ये है। भास ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, 13 नाटक लिखे हैं। उसमें रामायण से रिलेटेड नाटक याद रखना है, महाभारत से रिलेटेड और लोक काव्य से रिलेटेड, ठीक है। अश्वघोष का है बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध चरित्र, और भी जो बुक है सो सब याद रखना है। सौंदरानंद मेन हो जाता है, सौंदरानंद महाभारत की तरह है, गीता की तरह 18 अध्याय। कालिदास का बुक तो सबको पता ही है, महाकाव्य, नाटक आदि, ठीक है। शूद्रक का है हमारा मुद्रा राक्षस, शूद्रक का है मृच्छकटिक, विशाखदत्त का है मुद्रा राक्षस, भारवी का है किरातार्जुनियम, मार्क्सिस बालवत। उसके बाद हर्ष निषदीय चरितम, बाणभट्ट का 2 बुक मेनली है, जिसमें से दोनों लगा हुआ है। शुकनाशोपदेश इसका लगा हुआ है जो पार्ट है, शुकनाशोपदेश आपका पार्ट हो जाता है ये कादम्बरी का, और हर्षचरित। डंडी भी फेमस रहे हैं, डंडी का भी बुक है काव्य, ये हो जाता है आपका डंडी का 10 कुमार चरित है और काव्य दर्शन। और भी आपका हो जाता है भट्टनारायण भी फेमस है, भट्टनारायण का आपका अभिनी संहार लगा हुआ है। भवभूति का उत्तर रामचरित, महावीर चरितम, और एक और बुक है, 3 बुक है, इसमें से एक और नाम, ठीक है। ये 2 उत्तर रामचरित और महावीर चरित है। इसमें महावीर के नायक राम है, हनुमान नहीं है, ठीक है।
बिल्हन, ये ऐतिहासिक काव्य है इनका। श्रीहर्ष, एक है श्रीहर्ष और एक है हर्षवर्धन। तो एक हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का जो बुक है रत्नावली नागानंद आदि है, ठीक है। और एक श्रीहर्ष है, श्रीहर्ष का नेस्ली चरितम है, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों का अंबिका दत्त व्यास का सामवत्तम है, पंडित क्षमाराव का सत्याग्रह गीता आदि है, वी राघवन का अनारकली आदि है, श्रीधर भास्कर वर्णिकर का भी कुछ बुक है, ठीक है। वो बुक का नाम याद रखेंगे, हम उसको किसी और वीडियो में बताते हैं। यूनिट 8 की हम बात करें तो यूनिट 8 में हमारा आ जाता है कि मेनली जो है अच्छे से पढ़ना है, बुद्ध चरित्र अशोक घोष का जो है प्रथम सर्ग पढ़ना है, रघुवंशम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, किरातार्जुनियम का फर्स्ट सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरित्र का प्रथम सर्ग। गद्य बुक में जो 10 कुमार चरित, हर्षचरित और कादम्बरी का सुकनासोपदेश, इनमें से ये दो बुक तो लगा ही हुआ था ग्रेजुएशन मास्टर्स में। चंपू काव्य में नल चंपू पढ़ना है, त्रिविक्रम भट्ट का है। कम से कम लेखक का नाम अंतिम मोमेंट में याद रख लीजिएगा, काम आएगा। नाटक में स्वप्नवासोदत्तम, अभिज्ञान शकुंतला, वेणी संहारम, मुद्राक्षस, उत्तराराम चरितम। उसके अलावा जो है सो आपका नावली और एक और बुक है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ जो लगे हुए हैं, जैसे कि साहित्य दर्पण विश्वनाथ का लगा है, उससे काव्य की परिभाषा पढ़ना है, काव्य की अन्य परिभाषा का खंडन देख लेना है, शब्द शक्ति देख लेना है, अभिधा लक्षण व्यंजना सेकेंड परिच्छेद में, काव्य भेद जो है सो फोर्थ परिच्छेद में लगा हुआ है, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य मिश्र काव्य का लक्षण, ठीक है। उसके अलावा काव्य प्रकाश से ये सारी चीज़ें, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, सब शक्ति, विधानवाद, निविदा विधानवाद, रस स्वरूप, इसमें से रस स्वरूप, रस दोष, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन इंपॉर्टेंट है, काव्य हेतु इंपॉर्टेंट है, काव्य भेद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है सो काव्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और काव्य का भेद इंपॉर्टेंट है, ये श्रव्य काव्य का लक्षण सब इंपॉर्टेंट है, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति। इसके अलावा जो अलंकार सब है उसको ऊपर से एक क्वेश्चन अलंकार से और एक क्वेश्चन छंद से अवश्य बनता है, छंद पता रहना चाहिए, पहचानने का तरीका आना चाहिए। अब 9वां 10वां यूनिट जो है वो ईजी यूनिट है, ईजी जल्दी में इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि रामायण को देखना है, रामायण में विषय वस्तु क्या है, रामायण का काल क्या है, अनेक लोगों के हिसाब से रामायण कालिक समाज क्या है, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण का आख्यान। लेकिन यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो मैं बता देता हूँ कि रामायण से क्वेश्चन बनता है कि आपको टीका पता होना चाहिए, कौन कौन सा टीका है, रामायण का जो 7 कांड है, 7 कांड का नाम पता होना चाहिए, और भी जो अलग अलग आख्यान आते हैं वो आख्यान रामायण के किस किस कांड में आते हैं ये याद होना चाहिए, और इवन आख्यान जो आते हैं उसका जो है सो क्रम याद होना चाहिए। महाभारत में भी लिखा हुआ विषय वस्तु काल, और ये भी चीज़ें, महाभारत में आख्यान जो है उसका क्रम याद होना चाहिए, महाभारत का जो 18 पर्व है 18 पर्वों का नाम क्रम से याद होना चाहिए, ठीक है। महाभारत में जो आख्यान आए हैं वो आख्यान सब आपको पता होना चाहिए किस पर्व से लिया गया है, ठीक है। और पुराण की बात करें तो पुराण की परिभाषा, पुराण में जो है सो वो वाला तो लगभग बहुत फेवरेट चीज़ है इन लोगों का, वो ये है कि सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंतरानी च, ठीक है। पुराण के पंचलक्षण, ये तो आपको एकदम पंचलक्षण एकदम जुबानी याद होना चाहिए। पुराण के पंचलक्षण, पुराण 18 महापुराण में कौन कौन से हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है। इवन आपको पता होना चाहिए कौन से आख्यान किस पुराण में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पुराण का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए अनेक लोगों के हिसाब से, ठीक है। प्रमुख स्मृति का परिचय, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति पे मैंने वीडियो बना दिया है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मेनली इससे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा अर्थशास्त्र का परिचय पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, कितने अधिकरण हैं, ठीक है, ये सब, और उसका क्रम से पता होना चाहिए, ठीक है। पहला जो लगा हुआ है विनयाधिकारिक, उसके अलावा बाकी सब पता होना चाहिए, ठीक है। लिपि में भी ब्राह्मी लिपि का इतिहास और उत्पत्ति, लेकिन आपको जो सिंपल बात समझिए वो ये है कि ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया, और उस पर जो है सो अलग अलग लोगों का मत पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से उसका उत्पत्ति मानता है, ठीक है। अभिलेख का सामान्य परिचय है, जिसमें बहुत सारा अभिलेख है, जिसमें अभी हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 यहीं पे दे रखा है, बहुत छोटे में हमने लिख रखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र फर्स्ट विनयाधिकारिक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर एक वीडियो बना देंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र पे। मनुस्मृति में पहला, दूसरा और 7वां अध्याय देख लेना है अच्छे से, धर्म की परिभाषा देख लेनी है, राजधर्म आदि देख लेना है, दुर्ग देख लेना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्या जो 4 तरह की है वो सब देख लेना है, गुप्तचर देख लेना है, मंत्री योग
की नियुक्ति आदि देख लेना। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो व्यवहार अध्याय, इस पर एक वीडियो बना दिए हम। लिपि और अभिलेख में गुप्तकालिक, अशोककालिक ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख स्तंभ अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सौरनाथ बौद्ध प्रतिमा, रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा, और भी जो अभिलेख है सिलेबस में मेंशन्ड है वो अच्छे से देख लीजिएगा। स्पेशली रुद्रधामा लोगों का फेवरेट हो चुका है, एक तो गद्य में लेख है और दूसरा संस्कृत में है, सो ठीक है। लेकिन बाकी सब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। समुद्रगुप्त इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल सिलेबस पूरा डिस्कस।